एक व्यक्ति ने जीवन में कभी कथा नहीं कराई। पत्नी ने कहा कि सुनो जी, ना तो तुमने कभी कथा सुनी ना हमने सुनी। अरे पंडित जी को बुला के भागवत की ना कराओ तो कम से कम सत्यनारायण की कथा तो करा ही लो। जजमान ने कहा देवी मैं तो आज तक कभी देखा नहीं कथा होती कैसी है। अरे तुम्हें क्या करना है, तुम तो पंडित जी के पास जाओ। पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने पर्चा दे दिया, जाओ सामग्री लेके आओ, अपने घर में बढ़िया गैया के गोबर से लीप लेना, चौक बना लेना और मैं आके कथा बांच दूंगा। पत्नी ने पूरी तैयारी कर ली। पंडित जी अपना थैला लेके ग्रंथों को लेके पहुंच गए। जजमान तैयार होके बैठ गया। पंडित जी ने कहा कि जजमान कभी कथा सुनी है? जजमान ने कहा पंडित जी पहली बार कथा सुन रहे। कैसे क्या करना है? पंडित जी बोले चिंता मत करो, जैसा जैसा हम कहें और करें सो करते जाना, बस बाकी कुछ नहीं करना। बोले ठीक है। पंडित जी कथा सुनाने के लिए बैठे। पंडित जी ने जजमान से कहा जजमान हाथ में जल ले, आचमन करो, बोलो केशवाय नमः। जजमान ने पंडित जी से कहा पंडित जी हाथ में जल ले, आचमन करो, बोलो केशवाय नमः। पंडित जी ने कहा भाई हमें नहीं तुम्हें करना है। जजमान बोला हमें नहीं तुम्हें करना है, क्योंकि वो समझ रखा था कि जैसा पंडित जी कहें और करें वैसा हमें करना है। पंडित जी ने कहा रे भाई तुम जजमान हो, तुम आचमन करो। जजमान ने पंडित जी से कहा रे भाई तुम जजमान हो, तुम आचमन करो। पंडित जी को क्रोध आ गया, कैसा मूर्ख है, बड़ा धूर्त है। जजमान बोला कैसा मूर्ख है, बड़ा धूर्त है। अब तो पंडित जी इतना कोई कह दे कहां सहन हो गए। पंडित जी ने एक गाल पे तमाचा लगाया। जैसे ही गाल पे तमाचा पड़ा, पत्नी ने सोचा कि कथा का पहला अध्याय प्रारंभ हो गया, क्योंकि पहली बार कथा सुनी थी। जैसे ही गाल पे पड़ा तो जजमान ने सोचा कि चलो कथा शुरू तो हुई। जजमान ने घुमा के पंडित जी के गाल पे दिया। अब तो पंडित जी को और क्रोध, दोनों आपस में टकराए। कभी पंडित जी नीचे, कभी जजमान ऊपर, कभी जजमान नीचे, कभी पंडित जी ऊपर, दोनों की लड़ाई शुरू। बेचारी पत्नी हाथ में चावल लेके दूर बैठी है कि चलो कथा शुरू हो गई। क्या कथा चल रही है। लड़ते लड़ते दोनों दूर जाने लगे। जितने में गैया के गोबर से उसने लीपा था ना, वहां से दूर जाने लगे तो पत्नी ने कहा कि अरे ओ महाराज, जितने में लीपा है लिपे लिपे में कथा करो, उससे बाहर मत जाओ। बेचारा जजमान जैसे तैसे अपने पिंड छुड़ाए। पंडित जी जैसे तैसे छुड़ा के भागे। घर पहुंचे तो पंडितानी जी ने देखा, अरे महाराज जी क्या दशा करवा के आ गए। पंडित जी बोले देवी कुछ मत पूछो, ऐसा धूर्त यजमान मिल गया कि बहुत ज्यादा हड्डी हड्डी दुख रही है। इधर जजमान अपनी पत्नी से बोला देवी यदि कथा में इतनी मेहनत करनी पड़ती तो मैं जीवन में कभी कथा नहीं कराता, ऐसी कथा की जाती है क्या? पत्नी बोली सुनो जी कथा तो तुमने सुन ली, पर पंडित जी बिना दक्षिणा के चले गए, और बिना दक्षिणा के पंडित जी चले जाएं तो बड़ा अपराध लगता है। इसलिए कम से कम दक्षिणा तो दे आओ, कुछ सीधा तो दे के आओ। सीधा जानते हैं ना आप लोग, सब्जी कुछ रख के ऐसा थाल सजा के पूरा, और फिर पंडित जी को देना पड़ता है, सूखा राशन वगैरह, और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा। जजमान बोला देवी मैं तो बहुत थक गया हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तुम ही दे आओ। तो पत्नी ने बढ़िया थाली सजाई, दक्षिणा रखी, और पंडित जी क्या, ओ पंडित जी कथा तो बांच दी, दक्षिणा तो ले लो। पंडित जी की पंडितानी तो गुस्से में बैठी थी कि बताओ मेरे पति को बुला के पिटाई करी। पंडितानी जी ने कहा भीतर आ जाओ, यहीं दक्षिणा देते। जजमान की पत्नी भीतर पहुंची। पंडितानी ने अच्छा मोटा डंडा उठाया और जजमान की पत्नी की कमर पे 4 डंडे लगाए। जजमान की पत्नी ने सोचा कि शायद दक्षिणा देते समय डंडा पड़ते हो, ये नियम ही ऐसा हो। लौट के अपने घर आई, बोली सुनो जी कथा कराना तो फिर भी सरल है, पर दक्षिणा देना तो और कठिन है। जहां व्यक्ति पहली बार किसी दृश्य को देखता है उसके मन में वैसे ही भाव प्रकट होते हैं।